गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 67 करने जा रहे हैं। ये वर्कशीट आपके सोशल साइंस की वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके पॉलिटिकल साइंस से ली गई है और आपके चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है और जैसा कि आप सबको पता है कि ये क्लास 10 की वर्कशीट है, ठीक है। और आज की डेट है 19/12/2020। तो चलिए हम लोग अपना वर्कशीट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? ठीक है। राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, एकतंत्र। राजतंत्र में राजा शासन करता है, ठीक है, जैसे सऊदी अरब है, तो वहाँ लोगों को समानता नहीं प्राप्त होता है। हर जाति के लोग को, हर तरह के लोगों को एक जैसा वहाँ पे समानता नहीं दिया जाता है। तानाशाही हो गया, जैसे हिटलर के टाइम में था, वहाँ वहाँ भी लोगों को समानता नहीं मिल रहा था। तो थर्ड है लोकतंत्र। लोकतंत्र ही एक ऐसी सरकार है जहाँ लोगों को समानता उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है? नहीं। यहाँ पे क्या होगा? लोकतांत्रिक सरकार। यहाँ पे क्या होगा? लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सत्य व असत्य बताइए। सूचना के अधिकार के को सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। सूचना के अधिकार से, यहाँ पे से होगा, सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, ठीक है। तो यहाँ इसी के बारे में बताया जा रहा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती। बिल्कुल सही है। RTI से हम गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा सत्य। ये क्या है? ये सत्य है, ठीक है। हो गया। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं लोकतंत्र को। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, ठीक है। अपने शब्दों में हमें बताना है कि लोकतंत्र क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देख लीजिए, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी मर्जी से चुनाव में आए हुए किसी भी दल को वोट दे करके अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसकी सत्ता बना सकती है, ठीक है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का अर्थ होता है शासन, मतलब जनता का शासन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग करती है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। लोग अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं। लोकतंत्र में लोग सरकार की नीतियों के खुलेआम आलोचना करते हैं, ठीक है। जब यही शिकायतें और यही आलोचना सरकार तक पहुंच जाती है तो सरकार अपनी नीतियों में सुधार लाने की कोशिश करती है, ठीक है। इस प्रकार शिकायतें लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है? मतलब लोकतंत्र से लोग क्या परिणाम चाहते हैं, ठीक है। लोग क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। लोग ये अपेक्षा किया जाता है लोकतंत्र में कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाए। ये व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। इससे फैसले में बेहतरी आती है। टकरावों को काटने संभालने का तरीका देता है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं, ये लिख लीजिएगा आप, क्या क्या परिणाम उससे अपेक्षित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन के अन्य व्यवस्था से बेहतर क्यों माना जाता है?
तो ये बहुत ही आसान है। अभी आपने लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। जब आपने कहा तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पे भी कहेंगे, थोड़ा सा बस चेंज करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन के अन्य व्यवस्था से बेहतर क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी मर्जी से चुनाव में आए हुए किसी भी दल को वोट दे सकती है और अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। मतलब जनता अपनी मर्जी से किसी भी नेता को चुन सकता है, ठीक है, तथा उससे सत्ता बना सकता है और उससे सरकार बनाई जा सकती है। और जब जनता को ऐसा लगे कि ये जो भी हमने जिस भी पार्टी को, किसी भी दल को या किसी भी मिनिस्टर को चुना है वो हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वो उस दल को बदल भी सकता है, उस सरकार को बदल भी सकता है, ठीक है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के को अन्य शासन व्यवस्था से क्या माना जाता है? बेहतर माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम ये देख लेते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो आपका नीचे प्रश्न दिया हुआ है इसके उत्तर आपको इसी अनुच्छेद में मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न है टकराव कब उत्पन्न होता है। क्या प्रश्न है? टकराव कब उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ अक्सर टकराव तभी पैदा होता है होने लगता है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये जो ए है, ए का क्वेश्चन यहाँ से आप लिख लीजिएगा। टकराव तभी पैदा होने लगता है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। ये हो गया क्वेश्चन ए का आंसर आपका, ठीक है। अब बी है लोकतंत्र का आधार क्या है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं जिसको मानते हैं, ठीक है। अलग अलग लोकतंत्र वैसे इन बातों से अलग, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से लोकतंत्र का आधार, ठीक है। ये देखिए यहाँ से लोकतंत्र का आधार है, यहाँ से गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। तो ये आपका बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपके, गरिमा और आज़ादी की चाह, ठीक है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आधार है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन सी है, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान अच्छा लगता है, पसंद आता है। हम चाहे मैं रहूं, आप रहें, अगर कोई भी हमें सम्मान देता है तो हमें वो अच्छा लगता है, ठीक है। उन्हें ऐसा फील होता है कि हमें भी कोई वैल्यू दिया जा रहा है ना। तो सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है? क्योंकि सम्मान की चाह प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह रखता है। उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यहाँ ये हम सारे जानते हैं कि किसी भी तरह का अगर भेदभाव किया जाए किसी भी आधार पे, तो किसी भी व्यक्ति को वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सम्मान चाहता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप खुद ही देख लीजिएगा, सारे देश के बारे में जानकारी आपको थोड़ी बहुत होगी वो प्राप्त करके, कि सारी सरकारें सभी सरकारें समान व्यवहार नहीं करती। तो लिखेंगे नहीं, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान व्यवहार नहीं करती है। तो यह आपका बहुत आसान वर्कशीट आया हुआ था और ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों, आप लोग ये वर्कशीट करके मुझे सेंड कीजिए, भेजिए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बाय बाय एंड धन्यवाद।